हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TS के क्लास यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की आज़ादी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ? इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में उभरा था। भारत में 15 अगस्त को अवकाश रहता है और पूरे देश में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाता है। हर साल भारत के प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। और दोस्तों, इस लेख में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्यों पर प्रश्नोत्तरी दी जा रही है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको आज़ादी से जुड़े तथ्यों पर नज़र डालने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किए? इसका सही जवाब है लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्रांति किसे कहते हैं और इसकी शुरुआत किसने किया? इसका सही जवाब है 1857 की क्रांति को भारत की पहली क्रांति या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 की शाम को मेरठ में मंगल पांडे ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब है मंगल पांडे ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की निर्माण की। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किए? इसका सही जवाब है सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। अगला प्रश्न है, कौन सी पार्टी भारत के स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आई? इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आई। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराते हैं? इसका सही जवाब है दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ लिए? इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? इसका सही जवाब है तिरंगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे में
चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। दोस्तों, भारत का संविधान लिखने में कितने दिन का समय लगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की घोषणा किसने किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही जवाब है 3/2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया? इसका सही जवाब है 7 अगस्त 1906 को पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही जवाब है हजरत मोहानी ने इनकलाब का नारा सर्वप्रथम दिए। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम का नारा दिए। अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आज़ादी से संबंधित वाली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर ज़रूर करें।